नमस्कार साथियों, यहाँ पर अपन देखने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड का बी ग्रुप का जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसके वो विज्ञान और गणित और रीजनिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके आंसर अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। क्योंकि आपका पेपर बी ग्रुप का आज 26 जून 2025 को संपन्न हो चुका है। और लेवल की अगर बात करें तो लेवल जिसने पेपर दिया है वो लेवल आप बता सकते हैं कि इस पेपर का लेवल कैसा रहा। और मेरे हिसाब से तो ये पेपर ग्रुप ए की बजाय थोड़ा सा ईजी है और इस पेपर में आराम से लगभग के 40% यानी जो क्राइटेरिया तय है वो पार हो जाएगा। तो पेपर आपका कैसा रहा, और यहाँ पर अपन आंसर सिर्फ अपन विज्ञान और गणित और रीजनिंग की जो जितनी क्वेश्चन है उनकी व्याख्या करने वाले हैं और व्याख्या के बाद अपन इसका आंसर तय करने वाले हैं। और एकदम बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। उससे पहले आप सभी का SBS क्लासेज में स्वागत है। और आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि इस पेपर में आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपका सब्जेक्ट का जो पेपर है उसमें कितने बन रहे हैं। ज़रूर एक बार कमेंट के माध्यम से बताना। और आंसर की आपको एकदम सही और सटीक लगती है तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। ठीक है, तो चलो पहले विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ये आपके करंट के जी के हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है उष्मा शोषी का, और वहाँ पर उष्मा जो फर्स्ट ग्रुप ए है उसमें उष्मा शेपिका के क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है शोषण है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन है, साग सब्जियों का कंपोस्ट विखंडन है, प्राकृतिक गैस का दहन है, या इसमें से अनुत्तरित या आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा इसमें उष्मा शोषी का मतलब है यानी जिस परिक्रम या जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर उष्मा का अवशोषण इस कंडीशन में हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है आपका, एक सेकंड ऊपर किसका लेते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है वो साइंस से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्बन के एक अपरूप फुलरेनी में होते हैं 16 6 सदस्य वल्ले तथा 16 5 सदस्य वल्ले, 18 वल्ले, 16 5 सदस्य वल्ले, 12 6 सदस्य वल्ले, 20 5 सदस्य वल्ले, 20 6 सदस्य वल्ले तथा 12। यानी कार्बन का एक अपरूप है जिसे अपन C60 या C60 अपन बोलते हैं, जिसे अपन फुलरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुलरीन। तो इसमें होते हैं ऑप्शन नंबर 4 यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 20 6 सदस्य वल्ले तथा 12 5 सदस्य वल्ले। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है आपका, इस पर आप स्टार लगा लेना क्योंकि ये थोड़ा सा या ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो W1 भार की एक वस्तु W2 की भार की एक चेन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है तो छत चेन को जिस बल से खींचती है वह है, यानी छत पर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा। तो चेन का जो भार है वो उस वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो अपने उस भार का आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब वस्तु का तो कंप्लीट लगेगा, तो वस्तु का भार W1 है जबकि उसकी चेन का भार आधा लगेगा यानी W2/2 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ये राइट आंसर यहाँ पर आपका आना चाहिए W1 प्लस W2/2 आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसमें आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप स्टार लगा लेना, ये शायद तक डिलीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 kg है तो कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने में किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य आपका W = आपका होगा L/K E, या अपन सीधा संवेग से कर सकते हैं, यानी इसका W = इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। ये v2 हो जाएगा और ये v1 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में अपन m की वैल्यू अपन यहाँ पर रखेंगे 2000 kg और v2 की वैल्यू रखेंगे 20 रखेंगे और v1 की वैल्यू यहाँ पर अपन 10 रखेंगे। सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 300 किलो जूल। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बाद में अपन चलते हैं अपन मैथ के जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। थोड़ा सा किसका नहीं में इसको दिक्कत हो रही है PDF को, तो मैथ वाले जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। मैथ प्लस रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपके आए हैं तो मैथ वाले क्वेश्चन अब यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके GK के जो क्वेश्चन है वो है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका मैथ का है, मैथ वाले कहाँ रह गए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं मैथ का जो क्वेश्चन है। पहला रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आए, तो बताना आपके कुल मिला के इनमें से कितने आपके सही हो रहे हैं, यानी मैथ और प्लस रीजनिंग
और आपके ये रहा क्वेश्चन आपका 48 नंबर की जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग से संबंधित है। तो रीजनिंग से संबंधित पहला, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद कौन सा आएगा? 5, 10, 26, 50, 122 है। तो इसमें काफ़ी लोग ये कन्फ्यूज होंगे कि किस क्रम में ये चल रहा है। कुछ नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना है, अभाज्य संख्या लिखनी है। अभाज्य संख्या 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 5 के बाद में 7 हो गई, 7 के बाद में आपकी 11 होगी, 11 के बाद में 13 होगी। यहाँ पर क्या किया है, अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करके, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करके प्लस 1 किया गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर कर दो अगली अभाज्य संख्या का, और फिर 1 जोड़ दो, 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, प्लस 1 कर दिया तो आपका 10 आंसर है। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25, 25 में 1 जोड़ दिया 26। तो इसी प्रकार यहाँ पर 11 का स्क्वायर, इसने लास्ट संख्या का क्या किया, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 कर दिया 122। तो नेक्स्ट आपका आएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपको 169 होता है। 169 में आप प्लस 1 जोड़ दो तो 170 राइट आंसर आपका होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 आपका है, ये रीजनिंग से संबंधित है। 49 है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एच एक पंक्ति में इस क्रमानुसार खड़े हैं, यानी ये क्रम से खड़े। प्रथम 2 व्यक्तियों ए और बी के मध्य दूरी 10 मीटर है तथा क्रमागत व्यक्तियों के मध्य दूरी 1-1 मीटर कम होती जाती है। तो बी और एफ के मध्य दूरी कितनी होगी? तो ये मान लो ए बेटा है, फिर बी बेटा है, सी, फिर डी, फिर आपका ई, फिर एफ, और फिर यहाँ पर जी बेटा है। तो ए और बी के मध्य की दूरी कितनी है? 10, और फिर प्रत्येक व्यक्ति के मध्य 1-1 कम हो जाती है। तो ये बी और सी के मध्य 9 होगी, फिर 8 होगी, यहाँ 7 होगी, और ई और एफ के बीच में 6 हो जाएगी, और एफ और जी के बीच में 5 हो जाएगी। आपको पूछा है बी और एफ, तो बी यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो दूरी है वो पूछिए। तो 9 इनको जोड़ दो, 9 8 आपके हो गए 17, 9 8 17, 17 7 24, 6 30 और 5 35, कितना आएगा? 35। तो 9 8 एक बार सही जोड़ लेना, 9 8 आपका कितना हो जाएगा? 9 8 17, 9 8 17, 17 7 आपका हो जाएगा 24, 24 36 5 35 मीटर। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है कि 2x² और 1/x² का समांतर माध्य m² है, तो x और 1/x का माध्य कितना होगा? तो आपको माध्य का मतलब है माध्य निकालो या एवरेज निकालो, तो बात एक ही है। तो इसमें आपको पूछा है, मैं इधर इसका सोल्यूशन कर देता हूँ कि x² अपॉन 1 + x², 1/x² अपॉन इसका माध्य निकालने से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना दे रखा है? m² दे रखा है, और आपको किसका निकालना है? x और 1/x का निकालना है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे तो x² + 1/x², 2 यहाँ पर बटे में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2m² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2m² हो जाएगा। अब इधर क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर आपको क्या करना है? हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एक बार इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ढंग से देखिए, इसको एक बार नोट कर लेना। तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर हटाने के लिए मैं इधर इसका x + 1/x अपॉन का स्क्वायर करता हूँ। इसका जैसे मैं स्क्वायर करूँगा तो एक एक्स्ट्रा चीज़ निकल के आएगी, वो आपको प्लस में आएगी। उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस कर दिया, -2 कर दिया, और = में क्या है? 2m² है। कितना है? 2m² है। अब आपको क्या करना है, ये 2 है तो इधर क्या कर देंगे, x + 1/x का स्क्वायर = आपका हो जाएगा 2m², और ये प्लस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 को आपने कॉमन लिया तो m² प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हो गया 1 हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे आपको बनाना है, यानी इसके अपन में 2 लेके आना है। क्या लेके आना है? 2 लेके आना है। तो जैसे अपन 2 लेके आएंगे तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर? तो पहले इसका क्या करते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं। क्या करते हैं, जैसे स्क्वायर हटा देते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे तो x + 1/x = अंडर रूट में आपका 2 आया, और अंदर आपका m² + 1, क्योंकि वो आपने कॉमन ले लिया। इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर भी आपने 2 से डिवाइड किया, तो इधर भी आपने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये इसका माध्य या औसत हो गया, और अब इस 2 को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। तो जैसे अंडर रूट के अंदर लेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके अंदर लेके जाएंगे, तो m² प्लस का 1, और नीचे आपने 4 लेके आएगा, 2 से कटेगा तो यहाँ अंडर रूट में 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका होगा m² + 1/2, m² + 1/2, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर यहाँ का होने वाला है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कि आपको ये निम्न परीक्षण को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी इसको आपको आरोह या अवरोह में करना होता है। माध्यिका निकालने के व्यवस्थित पहले से किया हुआ है।
तो आपको बोला इसके आंकड़ों की माध्यिका 63 है, लेकिन इसमें पद कितने हैं, टोटल 10 है। तो जैसे सम संख्या में आते हैं तो बीच के दो पदों का अपन औसत लेते हैं, वही उसकी क्या होती है, माध्यिका होती है। तो 4 इधर छोड़ दिए अपने, 4 इधर छोड़ दिए, दोनों का क्या आएगा x प्लस एक्स, सॉरी 1 मिनट सही कर लेते हैं पीडीएफ को। तो x प्लस 2 अपॉन 2, तो माध्यिका कितनी आनी चाहिए, 63 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 63 आनी चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर हो गया 2x प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 63 हो गया। ठीक है सर, तो यहाँ से 2 आपका क्या होगा, कॉमन आएगा, तो ऊपर बचा x प्लस 1 अपॉन 2, और 2 आपका इधर कॉमन आया, तो 2 से 2 ये कट गया, बराबर में कितना है, 63 है। तो इसका मतलब आपके पास ये बचा कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 63 है। तो x इज इक्वल टू ये प्लस का 1 है, इधर जाती माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर बचेगा 62। तो x का मान कितना आएगा, 62। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलो ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दे रखा, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है कि ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, x प्लस 1/x का स्क्वायर, x माइनस 1/x एक परिमेय संख्या है, और x प्लस 1/x और फिर कोष्टक बने, फिर कोष्टक x माइनस 1/x एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू को पुट करके आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले 2 को सोल्व कर लेंगे, a और b को, फिर अपने आप आपको क्या लग जाएगा, पता लग जाएगा कि इसमें क्या आने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को क्या करना है, x की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। कैसे पुट करना है, पहला a में आपको वैल्यू x की जगह रखेंगे 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1 अपॉन x की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट की 2 प्लस रूट 3। अब जैसे आपने एलसीएम लिया तो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, और ऊपर आपका हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर प्लस का 1। और जैसे इसका स्क्वायर खोलेंगे, जैसे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आपका क्या आएगा, इधर खोल देता हूँ, 2 का इसका स्क्वायर आपको खोलना है, तो 2 का 4 होगा और रूट 3 का 3 होगा, इसका इसका गुणा इसका डबल कितना होगा, 4 रूट 3 होगा, और ये आपका प्लस में 1 है, और बट्टे में आपके पास 2 प्लस रूट 3 है। इसका मतलब यहाँ पर 4 3 7 और 1 ये 8, तो आपका हुआ 8 प्लस 4 रूट 3, 4 सॉरी यहाँ पर 4 लिखा है, 4 रूट 3, और बट्टे में कितना है, 2 प्लस रूट 3 है। इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, इसको हटा के मैं स्पष्ट लिखता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि सही ढंग से दिख जाए कि 8 प्लस 4 आपके पास आया रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 ये आया, और ऊपर से आपने 4 कॉमन लिया तो ये आया 2 प्लस रूट 3, और बट्टे में आपके पास लिखा है 2 प्लस रूट 3, तो इनसे कटेगा तो आपका बचेगा 4, तो जो कि 4 एक परिमेय संख्या है, 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप b को सोल्व करेंगे, इसी प्रकार आपको वैल्यू यहाँ पर b में क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करके इसकी सोल्व करना है। तो यह आपके पास आएगा, ये तो परिमेय संख्या आएगी, सही है, और ये एक अपरिमेय संख्या आएगा, b सही है आपका, सोल्व कर लेना अपने देख के। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों की वैल्यू एक परिमेय और अपरिमेय को गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये कथन आपका गलत है। फिर ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है कि एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या पूछा आपको, निम्न में से सही विकल्प कौन से हैं, तो आपका ए राइट है, बी राइट है, डी राइट है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यानी ए बी डी वाला ऑप्शन। कौन सा है, ये देखते हैं, ए बी डी वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर 1053 क्वेश्चन नंबर बहुपद से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको आया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, एक शून्य है, माइनस 1 है, तब अन्य शून्य के, अन्य शून्य का मतलब होता है x की वैल्यू कौन सी पुट करें ताकि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 2, पहले x की जगह अपन 2 रखते हैं, x की जगह जैसे अपन 2 रखेंगे तो x की जगह वैल्यू आपको क्या करनी है 2, तो x का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो गया। फिर 4, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर है प्लस x तो 2 हो गया। फिर प्लस का 6 तो 6 कर दिया, क्या कर दिया, 6 कर दिया। इधर लिखता हूँ, थोड़ा हट गया, वापस करता हूँ मैं। x का क्यूब क्या, यानी 2 का क्यूब हो गया, माइनस 4 इंटू 4 हो गया, 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर प्लस x है, x की जगह अपन 2 पुट कर दिया, प्लस का 6 कर दिया, तो 2 का क्यूब आपका 8 होगा, 4 इंटू 4 आपका 16 होगा, और ये 2 प्लस का 6 हो गया, तो कितना आया आपकी 8 6 14 2 16, तो 16 माइनस 16 यानी प्लस का 16 माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2 1 शून्य है। इसी प्रकार इसका दूसरा क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, तो 3 पुट करेंगे तो 3 x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब आपका होता है 27। फिर माइनस 4, 3 का स्क्वायर होगा
9 होगा, प्लस का 3 होगा, प्लस का 6 होगा। सॉरी, यहाँ पर बार बार थोड़ा हट जाता है, वापस मैं थोड़ा लिख देता हूँ कि थोड़ी स्क्रीन टच हो जाती है। तो 27, फिर आपका 4 इंटू 9 प्लस का 3 प्लस का 6, तो ये आपका हो गया 27। और 4 इंटू 9 करेंगे तो 9 चौका आपका 36 होगा, प्लस का 3 होगा, प्लस का 6 होगा। अब प्लस वाले जोड़ो, देखो 27 3 30 6 36, प्लस के 36 माइनस के 36 जीरो। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 2 और 3 इसके अन्य शून्यांक होंगे। फिर आपको दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 54 में आपको दे रखा है यदि रेखिक समीकरणों के युग्म में 2x प्लस 3y बराबर 7 और 2ax प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 28 दे रखा है कि अनंत हल विद्यमान है तो निम्न में से सत्य है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक कंडीशन होती है कि अनंत हल होते हैं तो इसमें a1 अपॉन a2 होता है और b1 अपॉन b2 होता है, b1 अपॉन b2 होता है और c1 अपॉन c2 होता है, यानी संपाती होते हैं तब अनंत हल होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको यानी x का गुणांक है वो a है, y का गुणांक आपका क्या है b है, और जो अचर पद है वो आपका c वाला है। क्या है, c वाला। तो इस प्रकार रख के आप सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रख के आपको सोल्व करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको सोल्व करने के लिए आपको इसमें एक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, एक की वैल्यू आपके पास आएगी 4। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है तो इसलिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ। बी की वैल्यू आपके पास ईजी है वैसे, तो चलो सोल्व भी कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 यानी 2 अपॉन यहाँ से आएगा 2 अपॉन 2a और 3 अपॉन a प्लस b और इज इक्वल टू यह आपका हो जाएगा 7 अपॉन 28 यानी 7/28। अब इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आएगी 4 और b की वैल्यू आपके पास आएगी 8। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो b से क्या है, b से क्या है आधी है, b से क्या है आधी है। यहाँ वापस लिखता हूँ a इज इक्वल टू कितना है 4 और b इज इक्वल टू कितना है 8। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू आपका यानी a को डबल करेंगे तो b की वैल्यू आएगी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55 है। एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक भुजा 10 मीटर और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। इसके वक्र पृष्ठ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु है तो पाई आर एल होता है। आपके पास इसमें क्या क्या दे रखा है, तिर्यक भुजा दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है और इसकी ऊंचाई दे रखी है, लेकिन यहाँ पर आर नहीं दे रखी। तो आर नहीं दे रखी है तो आर और एल में क्या रिलेशन होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है एल इज इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे आप सोल्व करके क्या करेंगे, जैसे ही अपन एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू आपके पास 10 दे रखी है तो 10 का या दोनों साइड में इधर से अंडर रूट हटा देता हूँ। तो इसका जैसे ही मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो यह आपका बन जाएगा, इस पर स्क्वायर कर लेते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू निकालिए, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8 यानी 8 का स्क्वायर, तो ये होगा 100, 10 का 100 हो जाएगा, आर स्क्वायर 8 का 64 हो गया। तो इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 करेंगे तो 36 आएगा। और जैसे स्क्वायर करेंगे तो इस पर लगेगा, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इस पर लगेगा अंडर रूट, तो इसका मतलब आपके पास 6 कितनी आई त्रिज्या आपके पास 6 आ गई, आर का मान आ गया। अब आप वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं, पाई आर एल, पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 लेना है, आर की वैल्यू 6 है और उसकी वैल्यू आपके पास 10 है। और जैसे इसको तीनों को गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 188.4, 188.4 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 56 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 आपका दे रखा है कि त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास और 4r ऊंचाई के बेलन में रखा जाता है। बेलन की पूरी तरह पानी से भरा जाता है, भरे हुए पानी का आयतन होगा। तो इसका मतलब उसको किस में रखा जाता है, उस बेलन में रखा जाता है। तो दोनों के क्या करने, आपको आयतन निकालने, दोनों के क्या निकालने, आयतन निकालने। तो कितना पानी उसमें भरा जाएगा, जैसे यानी उसी पानी का जो भरा बेलन में अगर रखेंगे तो उस पानी को कितना उसमें वॉल्यूम आएगी। तो इसका मतलब आपको दोनों के अलग अलग निकालने। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसके गोले का। तो गोले का निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू, ये आपका फॉर्मूला होता है। और इसमें यहाँ पर 2r त्रिज्या दे रखी है और 2r दे रखी है, तो r की वैल्यू आपको क्या कर देनी है, रख देनी है, 2r क्यूब करेंगे तो यानी 4/3
पाई इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर 2r का क्यूब है। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व करेंगे तो यह आएगा आपका, इधर लिख देता हूँ 4/3 पाई इंटू 2 का 8 और यह r का क्यूब, 8 इंटू 4 करेंगे तो 32/3 पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं है, एक बार r का क्यूब। ये किसकी वैल्यू है, वॉल्यूम आई है, ये आपके गोले की 32/3 पाई r क्यूब। अब इसी प्रकार अपन निकालते हैं बेलन की। तो बेलन की निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई को पाई रहने देते हैं और इसमें r कितना दे रखा है, r यहाँ पर यानी व्यास 4r दे रखा है, तो r 2r हो जाएगा। तो स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है, 4r दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया, 16 पाई r का क्यूब आएगा। कितना आएगा, 16 पाई r का क्यूब आएगा। तो इसका मतलब अब पहले कितना रखा होता, तो दोनों का अपन अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर। तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो 16, अंतर निकालने के लिए आपको आएगा 16 पाई r का क्यूब माइनस 32/3 पाई r का क्यूब करेंगे। भाई इसमें कितना पानी जाएगा, तो 48 यहाँ से लेस से लेंगे तो कितना आएगा, 16 पाई r का क्यूब बटे 3। तो इसका मतलब ये कितना पानी भरा जाएगा, ये 16 पाई r क्यूब बटे 3, तो उस गोले का कितना था, 32/3 पाई r का क्यूब। तो ये क्या है, गोले का आधा है, गोले का आधा है। तो इसका मतलब उसमें कितना कितना स्थान घेरेगा या कितना उसमें पानी का स्तर जो है, पानी का वॉल्यूम आएगा, वो है आपका गोले के आयतन का आधा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 गोले के आयतन से आधा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका यही होगा शायद तक, इसके बाद में हिंदी आपकी स्टार्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाने पड़े। तो आपको क्या करना है, घनाभ के आयतन में सिक्के के एक जो सिक्का दे रखा है, सिक्के को आपको क्या करना है, बेलनाकार मानना है, यानी बेलन मानना है। तो आपको घनाभ का आयतन आएगा L इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 3.5। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है क्योंकि इकाइयाँ अलग अलग है, इकाइयाँ क्या है, अलग अलग है। तो बेलन का होता तो इकाई हमेशा क्या करनी है, सेम करनी है। बेलन का होता है पाई r स्क्वायर, सिक्के को बेलन ही माना है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर अपन 3.14 भी ले सकते हैं, तो 3.14 ले ली। फिर आपने क्या किया, पाई r की वैल्यू यहाँ पर व्यास दे रखा 1.75, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो आएगा 0.875 का स्क्वायर, 0.7875 का स्क्वायर है। यहाँ पर थोड़ा सा ढंग से देख लेना। फिर आपको करना एच की वैल्यू यहाँ पर 2 मिलीमीटर दे रखी है, 2 मिलीमीटर दे रखी है। तो इसका हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, सेंटीमीटर में 0.2 आ जाएगा। और इसमें जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा, यानी एक सिक्के के आयतन का आपको भाग देना घनाभ में। तो सिक्कों की संख्या आएगी आपके 400। कितनी आ जाएगी, 400। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। तो कैसे लगा आपको ये दे के आंसर की सही सटीक एकदम बिल्कुल सही आंसर मैंने दिए है। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर दोस्तों लाइक करना और कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके इस पेपर में कितने नंबर बन रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ताकि आकलन किया जा सके कि किस बंदे के कितने, आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।